प्रसिद्ध कथा आती है। एक बार भगवान के अपने सगे लोगों को घमंड हो गया, गरुड़ को, सुदर्शन चक्र को और सत्या जी को। भगवान की पत्नी है। सावधान होकर सुनिए घमंडियों ये कथा। ठाकुर जी के वंश में घमंड हुआ। इस कथा को सुनाने की इसलिए मुझे जरूरत पड़ी है क्योंकि आज जिधर भी मैं नजर डालता हूं लोग पर्सनल एटीट्यूड बना करके बैठे हुए हैं। इट्स माय पर्सनल एटीट्यूड। बाबरे, स्वाभिमान करो, अच्छी बात है, अभिमान मत करो। स्वाभिमान अभिमान में एक अंतर है। स्वाभिमान किसे कहते हैं? कि मेरा सम्मान बना रहे, इस बात की फिक्र होना स्वाभिमान है। मेरा सम्मान कहीं बना रहे, इस बात की चिंता स्वाभिमान है। और सामने वाला मेरा सम्मान करे, ये विचार अभिमान है। बस इतनी सी पतली सी लकीर है अभिमान और स्वाभिमान के बीच में। आपको स्वाभिमानी बनना है, न कि आपको अभिमानी बनना है। तो भगवान के अपने लोगों को अभिमान हो गया। किसको? सबसे पहले अभिमान हुआ गरुड़ जी को। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले इनका ही घमंड तोड़ा जाए। तो गरुड़ से कहा भगवान कन्हैया ने, द्वापर की घटना है, जब भगवान द्वारिकाधीश बन चुके थे, जाओ मलयागिरी पर्वत पर मेरे एक भक्त रहते हनुमान जी, उनको बुला के लेके आओ। कहा ठीक है। गरुड़ जी महाराज चले। तो हनुमान जी तो राम 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 जपने वाले, तो हनुमान जी राम राम जप रहे थे। गरुड़ देव आए, हनुमान जी से कहा हनुमान चलो तुम्हें द्वारिकाधीश ने बुलाया। तो हनुमान जी ने कहा देखिए मैं सिर्फ अपने राम को जानता हूं और किसी को नहीं। गरुड़ ने कहा मैं भगवान का गरुड़ हूं, आई एम वेरी पावरफुल, यू नो। हनुमान जी ने कहा कि अपनी अंग्रेजी बाद में दिखाइयो, मैं सिर्फ राम भगत हूं। गरुड़ ने कहा आओ मुझसे युद्ध करो। अब हनुमान जी महाराज इतने बलवान, हनुमान जी की कोई बराबरी कर सकता है भला क्या? राम जी को सिर्फ बलवान कहा गया, राम जी को सिर्फ वीर कहा गया, हनुमान जी को महावीर। राम जी सिर्फ ज्ञानी है, हनुमान जी को विज्ञानी कहा गया। वंदे विशुद्ध विज्ञानों। हनुमान जी महाराज विशेष ज्ञानी है। विज्ञानी क्यों है हनुमान जी, ये भी बता दूं। विज्ञान का मतलब होता है खोज करना, रिसर्च करना, ठीक है। हनुमान जी ने भी खोज की है। किसकी? सीता जी की खोज की है। सीता माने भक्ति, हनुमान जी ने भक्ति की खोज की, इसलिए हनुमान जी महाराज विज्ञानी हो गए। और उन हनुमान जी महाराज से गरुड़ कहता है कि मुझसे युद्ध करो। हनुमान जी ने कहा जाओ बाद में युद्ध करेंगे, आगे युद्ध करो। राम राम जपने लगे। गरुड़ ने कहा ना जी ना, मैं गरुड़। हनुमान जी ने कहा तुम्हारा मैं गरुड़ निकालू। हाँ देखो अतिशय सीधा भी नहीं होना चाहिए। हाँ ये भी बता दूं आपको, मैं थोड़ा कथावाचक दूजे किस्म का हूँ। ये भी बता दूं आपको। एक बाबा जी थे, तो एक जंगल में एक सर्प रहता था, तो वो सर्प सबको काटता था। तो बाबा जी निकल रहे थे, तो बाबा जी सर्प की आवाज पढ़ना जानते थे। तो बाबा ने कहा सर्प की आवाज में, भाई तुम क्यों सबको काटते हो? आज से मंत्र दीक्षा लो, किसी को काटना नहीं। अब सर्प ने काटना छोड़ दिया। अब छोटे छोटे बच्चे गए, सर्प को ऐसे रबड़ की तरह घुमाते, ऐसे फेंकते, यूं यूं यूं। 1 साल में सर्प बूढ़ा हो गया। दूसरी बार बाबा जी निकले, देखा कि कोई बूढ़ा सा सर्प। बोले तुम कौन? बोले वही महाराज जिनको नाम दीक्षा दे गए थे। बोले ये तुम्हारी हालत कैसे? बोले आपने कहा था काटना छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। तो महाराज जी ने कहा मैंने कहा था काटना छोड़ दो, ये नहीं कहा था कि फुफकारना भी छोड़ देना। काम क्रोध मद लोभ मोह ये कभी खत्म नहीं होता। कोई दुनिया, देखिए जिनका हो गया वो दिखाई नहीं देते संसार में, वो छिपे गुफाओं में। और जो कहते हैं कि मैंने खत्म कर लिया, उनका हुआ नहीं वास्तव में।
काम खत्म कर लिया तो प्रशंसा की चाहत, प्रशंसा नहीं तो धन की चाहत, बाबा बन गए तो बड़े आश्रम की चाहत, मोह छूटा तो हमारा चेला प्रसिद्ध हो, इस चीज की चाहत कहीं न कहीं सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है। ये इस चीज में कोई भी तनिक भी विचार किए बिना मैं बोल रहा हूं आपको, एकदम सच्चाई के मार्ग पर आपको जोड़ रहा हूं। ये सबके अंदर है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर इससे बचना है तो इसको रुख बदल दो, रुख मतलब इसको मोड़ दो। जो क्रोध अभी तक आप संसार के लिए कर रहे थे, वो क्रोध धर्म रक्षा के लिए होना चाहिए। जो लोभ अभी तक आप संसार से कर रहे थे, वो लोभ भगवान नाम का होना चाहिए। हे प्रभु, कितनी माला कर लूं, कितनी ज्यादा माला कर लूं, कितना नाम जप लूं। जो मोह अभी तक संसार से था, वो मोह आप अब भगवान में लगा लो कि उसके बिना एक पल चैन ना आवे। जो तुम दुनिया के आगे गुलाब लेके बोलते थे ना कि मैं तेरे बिन रह नहीं पाऊंगा, अब वो दुनिया के बिना बड़े आराम से रह लेते हो। 1-1.5 साल बीता, वैसे ही ये वास्तव में ये प्रेम संसार भगवान से लगाओ। ठाकुर जी, हम तेरे बिन रह नहीं पाएंगे। दुनिया ये तो कहने की बात है कि मैं तुम 7 जन्म तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तेरी 7 जन्म है। 2 साल भी रोटी मत बना के दो, 6 दिन भी रोटी मत बना के दो, डंडे पड़ने लग जाएंगे कि 7 जन्म निभाएंगे साथ तुम्हारा। अरे ये तो चोचलेबाजी है। वो ठीक है, आप करो, अच्छी बात है। जन्म जन्मांतर का साथ सिर्फ मेरा गोविंद निभा सकता और दुनिया में कोई नहीं निभा सकता। सिर्फ माधव और कोई नहीं, सिर्फ मेरा भगवान और कोई नहीं। बाकी तो ठीक है, कहने के लिए आप भी बोलो, घर में अपने अपने घरों में बोल दिया करो, क्या जाता है। आप बोल दो, वो सुन ले, बस ठीक है। तो मोह ठाकुर जी से लगाओ। तो ये जो विकार है आपके, इनको छोड़ो मत, क्योंकि ये छूटेंगे नहीं। खरी बात बताऊं आपको, 70 साल की उम्र में भी यही फीलिंग आती कि बेटे को और पैसा मिल जाए और बड़ा घर बन जाए। आती कि नहीं आती, सच बताना आप लोग। संस्कार चैनल पर आप भी सुने, आप भी अपने अंदर झांक कर देखो, मुझे मत बताओ। आप मेरे सामने कुछ भी बन के आ जाओ, मुझे पता है ये चीज प्यारे, बड़ा अनुभव इस दास को है। तो इसको कम मत करो, इसको आने दो, इसका रास्ता बदलो, बस इसको मोड़ो। तो कहीं कहीं पर क्रोध भी जरूरी है। भगवान ने भी क्रोध किया समुद्र के किनारे, जब समुद्र बात नहीं मान रहा था। किया कि नहीं किया? तो जहां पर धर्म की रक्षा हो रही हो और तुम्हारे क्रोध से धर्म की रक्षा हो जाए, तो वो क्रोध भी अच्छा है ठाकुर जी। तो कहने का तात्पर्य कभी कभी सीधा भी नहीं बनना चाहिए। हनुमान जी ने कहा तुम ज्यादा बन रहे हो। हनुमान जी ने गरुड़ को पकड़ा, अब अपनी अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, भयंकर हनुमान जी को क्रोध आया। अब पकड़ा गरुड़ को, पूरी उनकी चोंच ऐंठ दी, ऐसे उठा के द्वारिकापुरी के समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र में गरुड़ जी ऐसे दबके हुए गिरे। अच्छा, भगवान को तो सब पता था। भगवान के पास धीरे से आए। भगवान ने कहा गरुड़ जी, आज एकादशी तुम रात में नहा के आए हो? आज नहाए धोए लग रहे हो, अभी रात के 2 बजे। गरुड़ ने कहा प्रभु, नहाने की बात छोड़ो, कहाँ भेज दिया था, किसके पल्ले डाल? क्यों, तुम तो बड़े वीर थे, कहते थे मैं बहुत वीर हूं। गरुड़ ने कहा प्रभु बस क्षमा करो। बोले लाए नहीं उनको? बोले लाए, बात करने तक का समय नहीं मिला, लाए की बात कर रहे हो? वो तो राम जी को मानते हैं, मैं तो उनको 1 मिनट में ले आता। भगवान ने कहा अभी भी इसके अंदर घमंड है, कह रहा है मैं तो 1 मिनट में ले आता। भगवान ने फिर भेज दिया, बोले फिर जाओ। बोले अब की जाओ, कहना वही रामकृष्ण है। हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी फिर बैठे थे। हनुमान जी बोले फिर आ गए? हाँ, तुम्हारी प्यास बुझी नहीं? गरुड़ ने कहा नहीं जी। बोले अब जी? अभी तो कह रहे थे हम बहुत आए, मेरी पावरफुल में, अब जी हो गए? बोले नहीं जी हनुमान जी। बोले डबल जी? जी पार्ले बिस्कुट खा लिया मतलब?
हनुमान जी ने कहा बताओ। बोले वो कन्हैया ने कहा कि मैं ही राम हूँ, त्रेता वाला द्वापर में बन के आया हूँ, इसलिए फिर से आपको लेने आया हूँ। तो हनुमान जी ने कहा चलो मैं आता हूँ। बोले आता हूँ मैं, तुम बंदर में पक्षी मेरी पीठ पर बैठो, 1 मिनट में पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने कहा चलो ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, मैं तुमसे पहले मैं आ रहा हूँ चलो। अब गरुड़ को लगा ज्यादा बहस नहीं, अब की समुद्र में फेंका था, अब की पता नहीं कहां फेंक देंगे। गरुड़ जी महाराज उड़े, लेकिन उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज ने पवन वेग रखा और भयंकर पवन वेग के साथ में गरुड़ जी से पहले श्री हनुमान जी महाराज द्वारिकापुरी में आ गए। अब जैसे गेट पर आए तो दूसरे व्यक्ति का घमंड कौन? चक्र महाराज। चक्र सुदर्शन रखवाली कर रहा था दरवाजे पर। तो हनुमान जी से पूछा तुम कौन? बोले हनुमान जी ने मैं ठाकुर जी से मिलने जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं बिना पूछे नहीं जाने दूंगा। बोले तुम कौन? बोले मैं चक्र यहाँ का द्वारपाल हूँ। तो हनुमान जी ने कहा तुमने आज नौकरी ज्वाइन की, हम पहले के द्वारपाल हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। तुम आज गार्ड अंकल बन गए हो, हम पहले वाले गार्ड अंकल हैं। हनुमान जी महाराज राम जी के गार्ड अंकल। चक्र ने कहा नहीं नहीं मेरे रहते तुम जा नहीं सकते। हनुमान जी ने कहा मैं जाके दिखाऊंगा, राम जी के प्रताप की बात करता हूं मैं, मुझ में तो कुछ नहीं पर राम जी के प्रभाव की बात करता हूं। हनुमान जी चलने लगे, चक्र आगे आ गए। हनुमान जी ने थोड़ा सा मुंह फैलाया जो सूर्य को निगल गए हो। चक्र उनके लिए छोटी बात है, उठाया मुख में रख लिया, साइड में दबा लिया। अब चक्र बेचारा मुख के अंदर। उधर सत्या जी को घमंड था अपने रूप का। तो कन्हैया ने कहा देवी सत्या जल्दी तैयार हो। बोले क्यों? बोले अंदर राम जी के रूप में हनुमान जी मुझे देखने आ रहे, तुम्हें सीता बनना है। सत्या जी सवेरे से तैयार हो रही सीता बनने के लिए, शाम तक सीता नहीं बन पाई। कैसे लग रही हूं, बार बार देखे पर सीता नहीं बनी। द्वारिकाधीश ने रुक्मणी जी को पकड़ा, पल भर में सिंपल बैठा लिया बिना श्रृंगार के। श्री रुक्मणी जी सीता जी बनके दिखाई देने लग गई। सत्या को भी घमंड टूट गया कि मैं रूपवान तो थी पर सरल नहीं थी। हनुमान जी महाराज अंदर गए। अच्छा भगवान को सब पता कि गरुड़ का भी घमंड गया, सत्या का भी गया। तो हनुमान जी से भगवान ने कहा कि ये बताओ द्वार पर मेरा सेवक नहीं तुम्हें मिला सुदर्शन चक्र, अंदर से चक्र करे। तो हनुमान जी ने महाराज ने कहा ऐसे निकल, इनकी बात तो नहीं करे, फ्यूज ऐसे फेंक दिया। अब बेचारे चक्र महाराज बड़ा शर्मिंदा, चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा देख लिया घमंड का परिणाम। तो घमंड जिसको आ जाता है, भगवान का चाहे कोई अपना सगा क्यों न हो, एक न एक दिन उसका घमंड प्रभु तोड़ते जरूर है, जरूर है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भैया किसी चीज का घमंड मत करना। तो गजेंद्र को बहुत घमंड है। ये कथा सुने उससे पहले एक भजन गा लिया जाए। थोड़ी इच्छा है आप सब भी गा ले, क्योंकि भजन भी होना जरूरी है। संस्कार चैनल पर जो देखते हैं उनकी भी इच्छा रहती है। बाग के बिहारी जी, रमण बिहारी जी, तुमसे ही लागे मेरे नैना। तो ठाकुर जी से नैन हम सभी लगा लेते हैं। आज कृष्ण जन्म भी है ना। देखिए जन्म तो कल वैसे होना था, पर ठाकुर जी को आज मंजूर था। कल इतनी बारिश आई, पुरानी कथा टीवी पर चलानी पड़ी। बाकी सब भाव के साथ में गाएंगे, प्रेम के साथ में गाएंगे। बांके बिहारी जी, रमण बिहारी जी, बांके बिहारी जी, रमण बिहारी जी, तुमसे ही लागे मोर नैना, नैना, तुमसे ही लागे मेरे नैना, नैना, तुमसे ही लागे मोर नैना। सब गाइए भाव के साथ। बांके बिहारी जी, रमण बिहारी जी, बांके बिहारी जी, रमण बिहारी जी,